नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। और कुछ खबरें पेपर की कटिंगों में मिली थी और उसको मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें सबसे जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि एमपी के ग्वालियर में पिता ने अपने ही पुत्री को मार दी गोली। और जो दूसरी खबर थी वह यह थी कि महाराष्ट्र के अंदर जो लाडली बहनों को पैसा मिला था, अब सरकार ने उसकी जांच आईटी विभाग को दे दी है ताकि कौन उसके असली हकदार है और कौन नकली, जांच होगी और जिन लोगों ने गलत पैसा लिया है शायद उनसे जुर्माने के साथ राशि भी वसूली जाए। और जो तीसरी खबर थी वो ये थी कि 67% दवाओं में चाक पाउडर मिला, यानी हर चौथी दवा नकली पाई गई। ये सबसे बड़ी खबर थी कि हर चौथी दवा नकली पाई गई। और हमने अपने पहले के वीडियो में भी कई बार कहा था कि किस तरह से मेडिकल में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे विदेशों में भारत के कफ सिरप की कितनी बेइज्जती हुई थी। तो क्या हमारे देश में कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता कि जब मिलावटखोर या मिलावटखोरी के लिए कोई मृत्युदंड जैसा अपराध उसको घोषित नहीं किया जा सकता? आखिर दवा जो कि आम जनता ये जानती है कि उससे हमारे जान की रक्षा होगी, और वैसी ही दवा क्या मालूम कौन सी चाक पाउडर वाली दवा, नकली दवा आपको मेडिकल से मिल जाए और खाने के बाद आपकी बीमारी ठीक ना हो। और ऐसा देखने में आया, कई बार लोगों ने कहा, और मैं आपको बता दूं कि ये जो दवाओं का रैकेट है, नकली दवाओं का रैकेट है, वो बहुत बड़ा रैकेट है और शायद सरकार भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। आपको बताता चलूं कि इसके पहले ही कितनी % दवाएं जो टेस्ट था उसमें फेल हुई थी। तो आखिर जब दवाएं टेस्ट में फेल हुई थी तो कौन सी कार्रवाई की गई? और आज भी जब यूपी से लेकर के तेलंगाना तक उसके रैकेट फैले हुए हैं, और आप देखेंगे तो हमने बताया आपके उन दवाओं में साधारण दवाओं से लेकर कैंसर तक की दवाएं शामिल हैं। तो अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर दवा लिखता है और मरीज दवा खाने के बाद ठीक नहीं होता है, तो आखिर वो क्या समझेगा कि डॉक्टर सही नहीं था या दवा सही नहीं थी? बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे देश में क्या है, लोगों के पास जो इधर उधर की बात है उसके लिए बहुत समय है, लेकिन लोग भी ऐसी बातों के लिए खड़े नहीं होंगे। अगर मैं वीडियो में अपने बोल रहा हूं या ऐसी समस्याओं को मैं उठा रहा हूं तो लोग कभी भी ऐसी बातों पर साथ नहीं देंगे, क्योंकि जब जिसके ऊपर गुजरती है उसको मालूम पड़ता है। और हमने कहा कि जो नकली दवाओं का रैकेट है, किस तरह से नकली दवाएं, हमने बीच में जेनरिक दवाओं के साथ साथ जो ब्रांडेड दवाएं थी उनके बारे में भी हमने बताया था। और बीच में मैं एक बार कभी मौका मिलता है तो जो दवाओं के रेट है कि दवाएं कितने रेट पर आती है, कितने रेट पर बिकती है, कितना मुनाफाखोरी होती है, उस पर भी मैं एक दिन चर्चा करूंगा आपसे। लेकिन ये जो नकली दवाएं हैं तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? मालूम पड़ रहा है जांच हो तो सरकार क्या कर रही है, कौन सा इसके लिए कानून बना रही है? जब तक कोई सख्त कानून नहीं लेकर के आएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और हमने जो पहली खबर का जिक्र किया था आपसे कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर से यह खबर है कि वहां पर महेश गुर्जर नाम के शख्स ने अपनी ही बेटी को भरी पंचायत और पुलिस के सामने मार दी गोली। लाजमी आप जानना चाहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये ऑनर किलिंग का मामला था। बेटी की शादी तय थी 18 जनवरी को और बेटी कहीं और शादी करना चाहती थी, उसका किसी के साथ चक्कर था। बाप और भाई मना कर रहे थे, यहां तक कि गांव में पूरी पंचायत बैठी हुई थी और पुलिस वाले भी उस पंचायत में आए हुए थे। घर वाले समझा रहे थे कहीं चली जाओ, बुआ घर पे चली जाओ, नाना घर पे चली जाओ, लेकिन लड़की साफ जिद करके बैठ गई थी, मैं किसी के घर पर नहीं जाऊंगी, ये लोग हमारे ऊपर प्रेशर बनाएंगे और मैं शादी करूंगी तो अपनी मर्जी से। और उसी बीच में एकाएक अगर देखा जाए तो बाप उठता है और पुलिस वालों से कहता है कि मैं जरा सा इसको समझाता हूं।
और समझाने के लिए महेश गुर्जर और उसका भतीजा राहुल, ये दोनों एक साइड में लेकर के जाते हैं और वहीं पर उसको गोली मार देते हैं। भरी पंचायत और पुलिस के सामने उसको गोली मार देते हैं। और हमने आपसे एक खबर पर जिक्र किया था लाडली बहना वाली। तो देखिए, सरकार बनाते समय ये जो राजनीतिक पार्टी, उनको देखिए आप, आनंद फानंद में योजनाओं की घोषणा, और जब लाडली बहना स्कीम स्टार्ट हो गई उस समय नहीं देखा गया कि भाई किसको कितना पैसा जा रहा है, या जिसने भी फॉर्म भरा है वो उसका हकदार है या नहीं है। उस समय इस बात पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उस समय तो जरूरत थी वोटों की, वोट आने चाहिए। अब वोट आ चुके हैं, सरकार बन चुकी है, और जो ये खजाने पर बोझ पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं इसको अब कम करने के लिए वादे तो कर चुके हैं, अब उनको देना है, नहीं देंगे तो किरकिरी होगी। और 2100 वादा था, देखिए उसको कब तक करते हैं। और यही हाल अरविंद केजरीवाल ने, उनकी जो आम आदमी पार्टी, वो पंजाब के अंदर ऐसे ही वादे करके फंस गई थी, और आज सरकार बने हुए जमाना हो गया। वहां की महिलाओं को 1000 रुपया देने का उनका वादा था और आज तक दे नहीं पाए। तो कभी कभी ये पार्टियां इस बात को नहीं समझ पाती हैं कि खजाने पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, खजाने पर अतिरिक्त बोझ कितना पड़ेगा, और ऐसी योजनाएं लागू कर देते हैं, और बाद में उनको समझ में आता है। खैर, जो भी हो, ये तीनों खबरों पर हमने आपको बताया कैसे क्या होता। फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।